हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश स्पोकन सिखाती हूँ, जिसमें मैं तरह तरह के सेंटेंसेस आपके सामने लेकर के आती हूँ, जिससे आप बहुत ही इजीली इंग्लिश बोलना और लिखना पढ़ना सब कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आई हूँ डिजायर सेंटेंसेस के साथ। डिजायर मीन्स इच्छा, कि आपकी इच्छा क्या है। इससे पहले मेरा जो जस्ट प्रीवियस वीडियो है वो हमारा कंपल्शन पे है। वो सेंटेंस आपको साउंड एक ही करेगा, लगेगा सेम सेंटेंस है, लेकिन उसमें मजबूरी थी और इसमें इच्छा है, आपकी मर्जी है कि मर्जी से आप काम कर रहे हैं। और पिछले सेंटेंसेस में जो था वो उसमें मैंने बताया था कि आप किसी से कंपेल होकर के या काम के या किसी की जबरदस्ती करने पे वो काम आपके द्वारा किया जाता है। तो चलिए, डिजायर सेंटेंसेस इच्छा, उसे जाना है। जैसे कि मेरी इच्छा है कि मुझे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, मुझे वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है, तो ये इच्छा है, ये कंपल्शन नहीं है मेरा। ठीक है, तो उसे जाना है, जाना पड़ता है, एक ये सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंस सेम है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, लेकिन ये इच्छा है। यहाँ पे इच्छा, परसेंटेज इच्छा की ज्यादा है, कंपल्सन की नहीं है। यहाँ पे उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। तो जो कंपल्सन सेंटेंस था वो हैज टू और हैव टू के साथ बनता था, लेकिन जो ये प्रेजेंट में जब है आता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, तो ये प्रेजेंट है, लेकिन ये इज टू, एम टू और आर टू के साथ बनेगा। ठीक है, तो ही है या शी है, उसे को आप ही भी कह सकते हैं, शी भी कह सकते हैं। तो हम ही को लेते हैं, ही के साथ हमेशा इज लगता है। ही इज टू गो, ही इज टू गो, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। उसे पढ़ना था या उसे पढ़ना पड़ा, एक सेंटेंस है, ये पास्ट के लिए था है या पढ़ा। तो आप समझिए कि जब पास्ट के लिए बनेगा तो वॉज टू या वर टू के साथ बनेगा, वॉज टू या वर टू के साथ ही बनाना है आपको। तो ही के साथ हम हमेशा वॉज लगाते हैं, ही वॉज टू गो, ये हमारा सेंटेंस हो गया। या पढ़ना है तो रीड, ही वॉज टू रीड। तुम्हें सोना होगा या सोना पड़ेगा, पास्ट है, गागी गे लास्ट सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलता है। इट मींस दिस इज द पास्ट सेंटेंसेस। तो यू, अब देखिए आपको हमेशा विल बी, अब इसमें क्या लगेगा, विल बी और शैल बी। आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी के साथ हम ही शी इट या दे यू, सॉरी यू नहीं, हाँ यू के साथ भी आपको विल लगाना है, आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है। ओनली यू विल बी, लेकिन आप अगर नहीं भी लगाते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होता। अब हम सारे, चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, हम सबके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल बी स्लीप, यू विल बी स्लीप, ये मैंने यहाँ पे यू विल बी टू लगाना हर जगह जरूरी है। जैसे हैज टू वाले में था हैव टू, हैड टू पास्ट में लगता था और विल हैव टू लगता था, सेम इसमें विल बी टू लगेगा, नॉट हैव। कंपल्शन वाले में विल हैव टू, लेकिन जो डिजायर सेंटेंसेस होता है वो हमेशा विल बी टू के साथ बनता है। अच्छा, ये तो हमारा एक जैसे सेंटेंसेस हो गए, लेकिन अगर इससे हमें और सेंटेंसेस के साथ बनाना है, जैसे उसे जाना है या उसे खेलना है, एक सेंटेंस ये ले लीजिए, या तुम्हें खेलना है, यू आर टू प्ले, यू आर हो जाएगा अब यहाँ पे टू प्ले, क्योंकि यू आ गया तो हम आर लगाएंगे। ठीक है, मुझे गाना गाना है या मुझे गाना गाना पड़ता है, आई, ठीक है, आई एम टू सिंग, आई एम टू सिंग बनेगा। उसे पढ़ना था या पढ़ना पड़ा, ठीक है, यू ही, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देती हूँ, उन्हें मार्केट जाना पड़ता था या जाना पड़ा, तो दे वर टू गो टू मार्केट, तब आप ऐसे बनाएंगे, वर हो जाएगा क्योंकि वो दे हो गया, तो दे के साथ हम हमेशा वर लगाते हैं। तुम्हें सोना होगा, तुम्हें सोना पड़ेगा, तो अगर मान लीजिए तुम्हें हटा, मैंने लगा दी आई, जो मैं शैल बताना चाहती हूँ, आई, मुझे सोना होगा या मुझे सोना पड़ेगा, आई शैल बी टू स्लीप, ठीक है, आई शैल बी टू स्लीप। या हमें कुछ भी, हमें खाना बनाना पड़ेगा, we shall be to cook, we shall be to
कुक, क्योंकि आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी के साथ आपको विल लगाना है। बट अगर आपको नहीं लगाना है या रूल को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो आप शैल का इस्तेमाल मत करिए। फ्यूचर में बस मैं बात कर रही हूं, तो शैल का इस्तेमाल किए बिना भी आपका सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट होता है। आजकल की इंग्लिश में हम शैल का इस्तेमाल करना मीन्स टेंस में इस्तेमाल करना कम कर दिए हैं, सबके साथ हम विल लगाते हैं, थोड़ा इजी गोइंग हो गया है टेंस में। तो ये हमारा फॉर्मूला है प्रेजेंट में इज टू, एम टू, आर टू, जो अभी मैंने आपको बताया है कि आपको देखना होगा इज किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाना है। ये आप मेरे टेंस में देखिएगा, मैंने आपको अपने सारे प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने टेंसेस पढ़ाए थे तो सभी ये सारी चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताए हैं। पास्ट में अगर आप जाते हैं तो वॉज टू और वर टू लगेगा, फ्यूचर होगा तो विल बी टू, शैल बी टू, और मेन वर्ब का जो हमारा है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो ये हमारा मेन वर्ब है रीड, गो, स्लीप, ठीक है। तो जैसे गो, वेंट, गॉन हो जाता है, सेकंड थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, रीड, रेड, रेड हो जाता है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट हो जाता है। तो हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, इसलिए हमने लगाया है। अगर आपको मेरे चैनल अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।